अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ। आज हम बात करते हैं मूसीगार सिरप के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मूसीगार सिरप के बारे में बात करते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो पेज़ेट्रोफेन इसका फार्मूला है और इसकी प्राइस की बात की जाए तो 149 मतलब 150 के लगभग आपको पाकिस्तान में हर स्टोर और हर फार्मेसी से ये सिरप आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा इसके फ़ायदों की बात करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, ये कौन से मरीज़ इसको नहीं ले सकते, किन मेडिसन के साथ आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पूरी देखें ताकि आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं और कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, तो ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मूसीगार सिरप को अमूमन भूख बढ़ाने वाली सिरप और अपना वज़न को बढ़ाने वाली सिरप तस्वर किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे। इसको ख़ास तौर पर माइग्रेन के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि आधे सर के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स करवाते हैं। आधे सर के दर्द को दर्द शकीका भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दर्द होता है जो ज़्यादातर टेंशन और भूख नींद के ना आने की वजह से होता है। तो इसके लिए भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा ये एलर्जी और खांसी के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। पेज़ेट्रोफेन को सबसे पहले नज़ले और खांसी के लिए नज़ले और एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इसका जो ज़्यादा फ़ायदा है वो मेटाबॉलिज्म को बेहतरीन करता है, मतलब कि हम जो खुराक खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको हज़म करने में मदद करता है। तो इसलिए ये एक ऐसी मेडिसन है जो हमारे मतलब भूख को बढ़ाती है, और जब भूख बढ़ती है आप खाना ज़्यादा खाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका वज़न भी ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तो आप इस सिरप को इस्तेमाल करके देख लें, आपको इंशाल्लाह इस फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी आपको साइड इफ़ेक्ट में आलूदगी देती है, मतलब कि आपको नींद ज़्यादा आ सकती है। इसके अलावा आपको खुश्की महसूस हो सकती है, मतलब मुंह खुश्क हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है। इसके अलावा पेज़ेट्रोफेन से बाज़ औक़ात एलर्जी भी या दाने या रेशेस रेडनेस आपके चेहरे और आपके जिस्म पर ज़ाहिर हो सकती है। इसके अलावा कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो आपके जो बच्चे हैं 2 साल से कम उम्र के बच्चे, वो बच्चे आपके इसको इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जहनी टेंशन को कम करता है और ग्रोथ को आपके बच्चों की जहनी ग्रोथ को रोक देगा, लेकिन वज़न तो बढ़ाएगा, लेकिन उनको जहनी तौर पर आने वाले दिनों में डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई जहनी सुकून की कोई टेबलेट वगैरह या दवाई या मेडिसन ले रहे हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, और अगर आप जिगर के अमराज में मुब्तला हैं तब भी आप मूसीगार सिरप को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, और अगर करनी भी है तो किसी अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें और उसकी मशवरे से इसका इस्तेमाल करें। तो कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसे लोग जो मतलब कि अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तो इसकी खुराक मतलब डोज़ के बारे में बात करते हैं। जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं आपको उनको आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को खाने के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा अडल्ट मतलब के बड़ी उम्र के बंदों है, मतलब 17 साल 18 साल से ऊपर की उम्र के बंदे इसके 2 चम्मच सुबह 2 दोपहर 2 शाम ले सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ये अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।